Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to cover next topic. Reasoning का हम next topic cover करेंगे आज, right? So यहाँ पे हमने कौन सा topic cover कर लिया था? हमने किया था mathematical operation, all right? अब हम करेंगे next topic that is logical Venn diagram, okay? So करते हैं। तो ये 6 to 12 के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो यदि आप 10th 11th 12th में भी हैं तो आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, स्टडी अड्डा एंड व्हाट ओलंपिया टेस्टर, ठीक है। आप वहां से जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड नाउ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 दिन बाद कमेंट करते हैं, इट मीन्स कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास एट ए टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑलराइट। और लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। बिकॉज नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा हैं बट स्टूडेंट जो हैं उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब वो या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। सो वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको पिक्चर्स के फॉर्म में कुछ चीजें दी हैं, ठीक है। वहां पे आपको रिलेशन बताना है डायग्राम के बेस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे इमेजेस के फॉर्म में आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, ठीक। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, ये है आपका थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो आप मुझे बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर जो है आपका, विच वन इज राइट। साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप इसमें क्या रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डायग्राम में कौन सा जो डायग्राम है वो बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो जो साइंस है, साइंस क्या है, साइंस के अंदर फिजिक्स भी आ जाएगा आपका और केमिस्ट्री भी, है ना। तो यहाँ पे तो यदि हम ये देखें तो ये जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सपोज ये साइंस है, इसके अंदर आपका फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। साइंस, सपोज ये साइंस है तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। साइंस के अंदर दोनों होते हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि साइंस का पार्ट फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का पार्ट है, मतलब ये कोरिलेट है ना एक दूसरे से, तो ये इसीलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो है, क्या लिखा है, एलिफेंट, वॉल्व्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायग्राम आपको दिए हैं, तो सब में आपको क्या होगा, 4 डायग्राम दिए रहेंगे, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये एंड ये, ठीक है। तो क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो नेम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 सर्कल इनसाइड द अदर सर्कल। तो यहाँ पे कौन बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। यहाँ पर क्या लिखा है, एनिमल, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं उसी के अंदर क्या होगा, एलिफेंट एंड वॉल्व्स, ठीक है। दोनों क्या हैं आपके, दोनों एनिमल ही होता है ना। तो इसी तरीके से ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, एलिफेंट एंड वॉल्व्स। तो ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो गया ना, ठीक है। तो आपका इसी तरीके से ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे है आपका स्कूल, ठीक है। क्या दिया है आपको, स्कूल, स्टूडेंट्स और टीचर, ठीक है। तो आप इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हमने, ठीक है। स्कूल, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये बड़ा वाला सर्कल आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होंगे, टीचर्स भी होंगे और स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है। ये क्या है आपका स्कूल, ये क्या है आपके स्टूडेंट्स और ये क्या है आपके
टीचर्स, ये दोनों सर्कल आपके जो अंदर वाले हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट नहीं हो सकते ना, और जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वाला ही है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डू इट फास्ट। कैसे करेंगे इसे, देखो क्या लिखा है, कंट्री, तो कंट्री के लिए हम बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या, कंट्री के अंदर क्या होती है, स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, तो हमने ये बनाया। ठीक है, अब स्टेट में क्या होती है, देयर आर मैनी सिटीज। ठीक है, तो सिटीज के लिए हमने इसके अंदर एक और सर्कल बनाया, तो आपका ये वाला जो वेन डायग्राम है ये परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि यस आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, और इससे रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, तो हर एक प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना। अब देखो यहाँ लिखा है सिंगर, डांसर एंड एक्टर, इसके लिए क्या डायग्राम परफेक्ट होगा, तो जो एक्टर होगा, जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ एक्टर हो, वो सिंगर भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्टर एंड ये सिंगर, ठीक है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ऑलराइट, देन इसके बाद क्या होगा, जो सिंगर है या जो एक्टर है ना, तो वो डांसर भी तो हो सकता है, यस और नो, वो क्या हो सकता है आपका, डांसर भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो आपका वेन डायग्राम होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हैं, बताइए किसी एक का नाम, बिल्कुल हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल। ऑलराइट, तो ऐसा एक पर्सन का नाम क्या है, आयुष्मान खुराना। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और कबड्डी, सो आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। सो यहाँ पे आपको वो स्टूडेंट फाइंड करना है जो तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो P है ये क्या खेलता है, फुटबॉल, जो Y है वो क्या खेलता है, क्रिकेट, जो R है ही प्लेज कबड्डी, ओके, जो Q है वो क्या खेलता है, कबड्डी भी और फुटबॉल भी। ठीक है, जो Z है वो फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इस पोर्शन के अंदर है ना, तो ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है वो Z के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो इसी सेम तरीके से यहाँ पे क्या है, Z, तो Z जो है, सॉरी S, तो S जो होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तीनों गेम खेल रहा है। देखो ये वाले स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, ये इस वाले स्क्वायर के अंदर भी है और ये इस वाले स्क्वायर के अंदर भी है। ऑलराइट, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉट इट, तो इस टाइप के भी आपको बहुत क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है, सो स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। हमें क्या बताना है इसमें, जो केवल ओनली स्पीक वन लैंग्वेज, जो केवल वन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, जो केवल वन लैंग्वेज बोलते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे, जैसे कि जो इंग्लिश होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, टी जो है सिर्फ पंजाबी बोलते हैं और जो एच है वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका ई टी प्लस एच। ठीक है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, सिंगल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको सिर्फ या तो इंग्लिश आती है, या तो सिर्फ पंजाबी, या तो सिर्फ हिंदी। और यदि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वो कौन है जो कि तीनों लैंग्वेज बोलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, जो एन है
वो क्या है, तीनों लैंग्वेज बोलता है। देखो ये वाले सर्कल के अंदर भी है, ठीक है, ये इस वाले सर्कल के अंदर भी है और ये इस वाले सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सर्कल, ये पोर्शन बन रहा है आपका, तो जो एन है वो तीनों लैंग्वेज बोलता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जितने भी वीडियोस हैं प्रैक्टिस पेपर के वो सारे सॉल्व करिएगा। एंड यस, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो होगा आपका सिलोजिज्म। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ओके। और यस, कीप लर्निंग। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।